मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो रहा है। निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश किया। आपको बता दें कि देश ने तीसरी बार मोदी सरकार पर भरोसा किया। हमारी नीतियों पर देश की जनता ने भरोसा किया, निर्मला सीतारमण ने कहा। चुनौतियों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति डावाडोल है और मुश्किलों के बावजूद महंगाई दर नियंत्रण में है। तो बजट को लेकर ये कुछ खास बातें निर्मला सीतारमण ने कही। वित्त मंत्री बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। किसान, महिला, युवा, गरीब पर इस बार फोकस किया जा रहा है। गरीब कल्याण योजना का लाभ 80 करोड़ लोगों को मिला है। विकसित भारत के लिए रोड मैप भी तैयार किया गया है। तो इस वक्त बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री बजट पेश कर रही हैं निर्मला सीतारमण, और बजट में नौकरी के लिए सबसे पहला ऐलान किया गया है। नौकरी के लिए 5 योजनाओं का पैकेज दिया गया है। नए रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार। और बजट में ये भी कहा गया कि हमारी पहली प्राथमिकता कृषि में रिसर्च है। तो इस बार किसानों को भी प्राथमिकता दी गई है और कृषि में रिसर्च पहली प्राथमिकता इस बजट में रखी गई है। बजट में नौकरी के लिए सबसे पहला ऐलान ये किया गया है कि नौकरी के लिए 5 योजनाओं का एक पैकेज होगा। मुफ्त राशन योजना 5 साल चलती रहेगी और नेचुरल फार्मिंग पर सरकार का अभी भी जोर उतना ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी बजट पर बात हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर भी जोर दिया गया। बजट में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। किसानों की जमीन की जानकारी डिजिटाइज होगी। 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे किया जाएगा। कृषि, रोजगार, सामाजिक न्याय प्राथमिकता होगी और कृषि क्षेत्र की उत्पादकता हमारी प्राथमिकता है, निर्मला सीतारमण ने कहा। तो निर्मला सीतारमण बजट भाषण में उन्होंने जो ये बातें कही हैं वो कुछ खास पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं। 10,000 बायो रिसोर्स इनपुट सेंटर बनाए जाएंगे। खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता पर काम चल रहा है। किसानों के फायदे ही सरकार का मकसद है। सरकार विकास कौशल की कई योजना इस बार बजट में लेकर आई है। वहीं 7,50,000 तक का लोन सरकारी गारंटी के साथ आपको मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं। 5 साल में 20 लाख युवाओं का स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रयास किया जाएगा। ईपीएफओ के लिए नई योजना सरकार लेकर भी आएगी। वहीं उत्पादन सेक्टर में 30 लाख नौकरियां देंगे। नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी अब पिछली बार से और ज्यादा बढ़ने वाली है। पहली बार नौकरी वालों को अतिरिक्त पीएफ मिलेगा। पूर्वोत्तर के लिए पूर्वोत्तर योजना भी लाई जाएगी। तो इस बार महिलाओं की भागीदारी नौकरी में और ज्यादा बढ़ने वाली है। बिहार के लिए बजट में वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ दिए जाएंगे। बिहार में 2 नए एक्सप्रेसवे भी बनेंगे और साथ ही गंगा नदी पर 2 नया पुल भी बनेगा। तो बिहार का भी क्योंकि बजट का ऐलान किया गया और बिहार के बजट के लिए वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए 2 नए एक्सप्रेसवे बनाने की बात भी कही है। वहीं आंध्र प्रदेश के लिए बजट में जो बड़ा ऐलान हुआ, चंद्रबाबू नायडू की बड़ी डिमांड मानी गई है। आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। पुनर्गठन के वक्त सारे वादे उसके निभाए जाएंगे। तो आंध्र प्रदेश के लिए बजट में बड़ा ऐलान करते हुए आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। ये कहा गया पुनर्गठन के वक्त से सारे वादे निभाए जाएंगे। वहीं बजट में युवाओं के लिए सरकार का बड़ा ऐलान हुआ है। इंटर्नशिप के लिए नई योजना लाएगी सरकार। 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी। इंटर्नशिप के दौरान हर महीने 5,000 रुपए भी मिलेंगे। तो बजट में युवाओं के लिए भी इस बार खास ऐलान हुआ है। इंटर्नशिप के लिए नई योजना सरकार लेकर आएगी। 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी। वहीं रेंटल हाउसिंग की स्कीम लॉन्च की जाएगी। बजट में सरकार ने मुद्रा लोन की रकम भी बढ़ा दी है और आपके लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। देश भर में 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क भी आगे बनाए जाएंगे। तो वित्त मंत्री संसद में बजट पेश कर रहे हैं
और बजट के दौरान बजट भाषण में कई अहम बातें कही गई। बजट में सरकार ने मुद्रा लोन की रकम भी बढ़ा दी है। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर दरअसल अब 20 लाख कर दी गई है। देश भर में 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क अब बनाए जाएंगे। शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है। 100 बड़े शहरों में पेयजल और सैनिटेशन की योजनाएं दी गई हैं। मजदूरों के लिए सस्ते घर की नई हाउसिंग स्कीम रखी गई है। स्किल लोन के तहत अब 7,50,000 का लोन आपको मिल सकता है। तो मोदी 3.0 का ये पहला बजट पेश किया गया। 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना जिसमें लाई गई है। पीएम सूर्य घर योजना के लिए 2 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे और विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा जरूरी है, ये भी भाषण में कहा गया। चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट भी बनाए जाएंगे। तो वित्त मंत्री संसद में बजट पेश कर रही हैं। आंध्र और बिहार के बजट के लिए भी काफी बड़े ऐलान किए गए हैं। इसी के साथ और जो बड़े ऐलान किए गए उसमें निर्मला सीतारमण ने क्योंकि 7वीं बार ये बजट पेश किया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट था, काफी अहम बजट था। देश ने तीसरी बार मोदी सरकार पर भरोसा जताया और निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में कहा कि हमारी नीतियों पर देश की जनता ने सीधे तौर पर भरोसा किया है और उनको इस बार फिर से ये मौका मिला बजट पेश करने का। और निर्मला सीतारमण अभी भी बजट पेश कर रही हैं। मोदी सरकार का 3.0 का ये पहला बजट है जिसमें नीतियों पर देश की जनता ने जिस तरीके से भरोसा किया उसको लेकर निर्मला सीतारमण ने बात कही। चुनौतियों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी फिलहाल स्थिर है, उन्होंने ये भी कहा। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। किसान, महिला, युवा, गरीब पर पूरा फोकस किया गया है। इस बजट भाषण में गरीब कल्याण योजना का लाभ 80 करोड़ लोगों को है। विकसित भारत के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया गया है। तो ये कई अहम बातें भाषण के दौरान कही गई हैं। सरकार सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध, किसान, महिला, युवा, गरीब पर पूरी तरीके से इस बजट में फोकस किया गया है। और उससे पहले ही माना जा रहा था कि किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभ लेकर आएगा ये बजट और इस बार किसानों को भी सबसे ज़्यादा उन पर फोकस किया गया। महिलाओं के लिए भी फोकस किया गया है, चाहे वो नौकरी की बात हो। नौकरी में महिलाओं को राहत दी गई है। नौकरी के लिए 5 योजनाओं का पैकेज है। नए रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ खर्च सरकार करेगी। और हमारी पहली प्राथमिकता कृषि में रिसर्च है, ये निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा। तो पहली प्राथमिकता किसानों को दी गई है, कृषि विभाग में रिसर्च को दी गई है। बजट में नौकरी के लिए भी सबसे पहला ऐलान किया गया और सबसे बड़ा ऐलान किया गया कि नौकरी के लिए 5 योजनाओं का पैकेज होगा और नए रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार। और पहली प्राथमिकता कृषि में रिसर्च को दी गई। तो बजट पेश किया जा रहा है निर्मला सीतारमण द्वारा और मोदी सरकार का 3.0 का ये पहला बजट है। वो उसमें कई भाषण के दौरान कई अहम बातें जो कही गई। मुफ्त राशन योजना से जुड़ी भी कहा गया कि मुफ्त राशन योजना में 5 साल ये चलती और रहेगी। नेचुरल फार्मिंग पर सरकार का जोर अभी भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर भी जोर दिया गया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। तो इसी के साथ किसानों की जमीन की जानकारी डिजिटाइज होगी। 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे किया जाएगा। कृषि, रोजगार, सामाजिक न्याय हमारी प्राथमिकताएं हैं। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता हमारी प्राथमिकता है। वहीं 10,000 बायो रिसोर्स इनपुट सेंटर भी बनाए जाएंगे। खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता पर काम चल रहा है। किसानों को फायदा ही सरकार का साफ तौर पर इस बजट के द्वारा मकसद है। सरकार विकास कौशल की कई योजना इस बार लेकर आई है। तो बजट में कई अहम बातें जो सामने आई। लोन को लेकर भी कहा गया कि 7,50,000 तक का लोन सरकारी गारंटी के साथ आपको मिल सकता है। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं। 5 साल में 20 लाख युवाओं का स्किल डेवलपमेंट होगा। EPFO के लिए नई योजना सरकार लेकर आएगी।
तो वित्त मंत्री संसद में बजट पेश कर रही हैं, जिस दौरान भाषण के दौरान ये कई अहम बातें आज कही गई। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति से मंजूरी लेकर बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट कर रही हैं पेश। पीएम मोदी के कार्यकाल का लगातार 13वां बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में पेश कर रही हैं आम बजट 2024-25। वित्त मंत्री ने कहा, भारत में महंगाई दर करीब 4%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, जबकि ग्लोबल इकोनॉमी मुश्किल दौर से गुजर रही है। गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर बजट का फोकस। वित्त मंत्री ने कहा, देश के विकास के लिए रोड मैप बनाएंगे, रोजगार और स्किल पर फोकस रहेगा। वित्त मंत्री ने 5 साल में 4 करोड़ नए रोजगार देने की बात कही। नए रोजगार पर सरकार के 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजट में किसानों पर सरकार का खास ध्यान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 32 फसलों की 109 किस्में लाई जाएंगी, साथ ही मौसम से बेअसर रहेगी पैदावार। वित्त मंत्री ने कहा, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलता है इसका फायदा। नेचुरल फार्मिंग से किसानों को जोड़ेगी सरकार। वित्त मंत्री ने कहा, नेचुरल फार्मिंग से अगले 1 साल में 1 करोड़ किसान जोड़े जाएंगे। बजट में कृषि और श्रम से जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान। बजट में युवाओं के लिए नौकरियों की भी योजना है। 2 करोड़ युवाओं को डीबीटी से फायदा पहुंचाया जाएगा। नौकरियों में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी। पहली बार कम सैलरी वालों को सरकारी मदद का ऐलान हुआ। 1 लाख से कम सैलरी तो 3,000 रुपए महीना सरकार देगी। एजुकेशन लोन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए पूर्वोदय योजना लाई है सरकार। बिहार में बनेंगे 2 नए एक्सप्रेसवे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 26,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बजट में आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज का ऐलान। 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा इससे मिलेगा। पीएम आवास योजना में 3 करोड़ नए घर बनेंगे। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया। एमएसएमई के लिए वित्त पैकेज का ऐलान। सर्विस मैन्युफैक्चरिंग के लिए विशेष पैकेज। मुद्रा लोन में कर्ज की सीमा 20 लाख कर दी गई है। वित्त मंत्री ने शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। मजदूरों के लिए सस्ते घर के लिए हाउसिंग स्कीम भी लाई है। संसद में बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन पहुंची वित्त मंत्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर बजट पेश करने की इजाजत ली। राष्ट्रपति से मिलने के बाद संसद पहुंचे वित्त मंत्री। वित्त राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति से मंजूरी लेकर बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। पीएम मोदी के कार्यकाल का लगातार 13वां बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत में महंगाई दर करीब 4%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, जबकि ग्लोबल इकोनॉमी मुश्किल दौर में। गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर बजट का फोकस। वित्त मंत्री ने कहा, देश के विकास के लिए रोड मैप बनाएंगे, रोजगार और स्किल पर फोकस करेंगे। वित्त मंत्री ने 5 साल में 4 करोड़ नए रोजगार देने की कही बात। नए रोजगार पर सरकार के 2 लाख करोड़ खर्च होंगे। बजट में किसानों पर सरकार का विशेष ध्यान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 32 फसलों की 109 किस्म लाएंगे, साथ ही मौसम से बेअसर रहेगी पैदावार। वित्त मंत्री ने कहा, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया। 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ। नेचुरल फार्मिंग में किसानों के जोड़ेगी सरकार। वित्त मंत्री ने कहा, नेचुरल फार्मिंग से अगले 1 साल में 1 करोड़ किसान जुड़ेंगे। बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान। बजट में युवाओं के लिए नौकरियों की योजना। 2 करोड़ युवाओं को डीबीटी से होगा फायदा। नौकरियों में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी। पहली बार कम सैलरी वालों को सरकारी मदद का ऐलान। 1 लाख से कम सैलरी तो 3,000 रुपए महीना देगी सरकार। एजुकेशन लोन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता। पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए पूर्वोदय योजना
बिहार में बनेंगे 2 नए एक्सप्रेसवे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए 26,000 करोड़। बजट में आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज का ऐलान, 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा मिलेगा। पीएम आवास योजना में 3 करोड़ नए घर बनेंगे। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान। एमएसएमई के लिए वित्त पैकेज का ऐलान, सर्विस मैन्युफैक्चरिंग के लिए विशेष पैकेज, मुद्रा लोन में कर्ज की सीमा बढ़ाकर 20 लाख। वित्त मंत्री ने शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ के पैकेज का किया ऐलान। मजदूरों के लिए रास्ते घर की हाउसिंग स्कीम। सब्सिडी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांच खोली जाएंगी, इनमें से 24 ब्रांच इसी साल से। बजट में मजदूरों के लिए 12 नए इंडस्ट्रियल हब की मंजूरी। शहरों में 1 करोड़ नए घर बनेंगे। देश में 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप। बड़ी कंपनियों में 1 साल की इंटर्नशिप करने वालों को 5,000 रुपये महीना मिलेगा। बजट में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को दिए गए। विवादों के निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। बजट में पीएम ग्राम सड़क योजना लॉन्च करने का ऐलान। 25,000 गांव में पक्की सड़क बनेगी। गया में महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर का ऐलान। काशी जैसा कॉरिडोर बिहार के बोधगया में बनेगा। बिहार के कोसी इलाके में बाढ़ से बचाने की योजना, सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ का ऐलान। संसद में बजट पेश करने के पहले राष्ट्रपति भवन पहुंची वित्त मंत्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर बजट करने की इजाजत ली। राष्ट्रपति से मिलने के बाद संसद पहुंची वित्त मंत्री। वित्त राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी थे मौजूद।